हूँ अपने इस प्यारे से सेशन में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मनोविज्ञान 12वीं की दूसरे चैप्टर का दूसरा लेक्चर। पहले लेक्चर में आप लोगों ने जो देखा था, जहाँ पहला लेक्चर समाप्त हुआ था हम लोग वहीं से दूसरा लेक्चर शुरू करेंगे। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी भारत आर्ट्स पे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम यहाँ देख रहे हैं इस दूसरे चैप्टर का दूसरा लेक्चर, जो कि होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट। आप लोग जल्द से जल्द अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी भारत आर्ट्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जिनको भी पीडीएफ नोट्स चाहिए वे अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल के टेलीग्राम सेशन में जा सकते हैं, जहाँ से आपको सारे पीडीएफ जो भी क्लास आज तक हुए हैं सभी के पीडीएफ वहाँ अवेलेबल हैं, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे अध्याय 2 को। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं अध्याय 2 को, आत्मा एवं व्यक्तित्व। और इसमें जो टॉपिक होगा, हम सबसे पहला टॉपिक होगा व्यक्तित्व की अवधारणा, फिर व्यक्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द व्यक्तित्व से, फिर व्यक्तित्व के अध्ययन के प्रमुख दृष्टिकोण, विशिष्ट दृष्टिकोण, आलपोर्ट के गुण सिद्धांत, व्यक्तित्व के 5 कारक मॉडल, सेल्डन के शारीरिक प्रकार सिद्धांत, ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है जी, तो एकदम बने रहिए अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे और इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि सभी की मदद हो सके। जो लोग भी बिहार बोर्ड देने वाले हैं उन सभी को इस चैनल के माध्यम से तैयारी उनकी जो है वो अच्छी हो सके। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल जो है स्टडी भारत आर्ट्स के नाम से। आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग भी अभी नए हैं वे सब्सक्राइब करें और जो लोग पुराने हैं वो लाइक ज़रूर करें। यहाँ से आपको मिलती है बिल्कुल फ्री में सभी क्लास के लेक्चर, फ्री पीडीएफ, आप कह सकते हैं फ्री पीडीएफ। आप देख सकते हैं कि जो स्टडी भारत आर्ट्स का टेलीग्राम चैनल है वहाँ से आपको बिल्कुल फ्री में मिलते हैं इस चैनल के सारे पीडीएफ। तो देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो पहला चैप्टर जो हम लोगों ने पढ़ा था उसी से संबंधित यहाँ दूसरा, पहला हम लोगों ने गुणों में विभिन्नताएं देखी थी, उससे ही संबंधित है कि व्यक्तित्व के बारे में इस चैप्टर में हम मुख्य रूप से जान रहे हैं। तो यहाँ देखिए, व्यक्तित्व की अवधारणा दी गई है, जो कि दूसरे चैप्टर की हम लोग बात कर रहे हैं। ये आप व्यक्तित्व की अवधारणा मैंने पिछले टॉपिक में बता दिया था, एक बार हम यहीं से आज शुरू करते हैं। व्यक्तित्व से तात्पर्य हमारी प्रतिक्रिया के विशिष्ट तरीके से है, जो व्यक्तियों और स्थितियों के लिए हमारे जीवन में व्यक्तित्व की कुछ मुख्य विशेषताएं निम्न अनुसार है। देखिए, हर व्यक्ति के अंदर कुछ गुण होते हैं, विशेष गुण, वो उस व्यक्ति के लिए ही होते हैं। तो उन्हीं के आधार पर हम इसे देखेंगे। इसके शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों घटक हैं। इसकी मुख्य विशेषता आसानी से नहीं बदलती है, समय पे ये समय समय से जैसे अपने आप चेंज होती है। यह व्यवहार के संदर्भ में अभिव्यक्ति है, काफ़ी है, किसी व्यक्ति विशेष में अद्वितीय होती है। जैसे देखिए, ये हमारे व्यवहार में दिखाई देता है और हर किसी में कुछ न कुछ स्तर का होता है, किसी में कम, किसी में ज़्यादा, कहीं होता है, कहीं नहीं होता है। तो हम इसको लेकर के विभिन्न रूपों में चल सकते हैं। ठीक है जी, समझ में आ रहा है? अब देखिए, ये आज हम लोग जो नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, वो नई टॉपिक जो हमारी शुरू होगी वो आज कहाँ से शुरू होगी? यहाँ से। तो व्यक्तित्व से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द, अब इन शब्दों को लेकर के चल रहे हैं। जैसे स्वभाव, पहला इसमें आएगा, आप देखेंगे स्वभाव। स्वभाव से तात्पर्य लोगों और स्थितियों के प्रति जैविक रूप से आधारित विशिष्ट प्रतिक्रिया से है। स्वभाव क्या होता है कि कोई कैसा है, किस रूप में है, यही उसका स्वभाव हमें बतलाता है। ठीक है ना? तो स्वभाव अगर हमें किसी का देखना है तो उसकी प्रतिक्रिया हम लोग उसके व्यवहार रूप में देखते हैं। ठीक है ना? तो यही व्यवहार हमारा क्या कहलाएगा? उस व्यक्ति का स्वभाव। अगला देखिए, विशेषता। विशेषता से तात्पर्य विशेषता से तात्पर्य स्थिर और लागत व्यवहार करने के तरीके से है। यानी किस प्रकार कोई व्यवहार कर रहा है, किस प्रकार की चीज़ें हैं, इसी से हमें उनकी विशेषता का पता चलता है। स्वभाव को किसी व्यक्ति की किसी विशेष स्थिति पर एक विशेष तरीके से प्रतिक्रिया करने के प्रवृत्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी कौन किस स्थिति में किस प्रकार प्रतिक्रिया दे रहा है, यही उसके स्वभाव का लक्षण होता है। ठीक है जी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, कि सबसे ज़्यादा हमें यहाँ पे ये ध्यान देना होगा कि एक चीज़ देखिए,
हम मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, व्यक्तित्व पढ़ रहे हैं, तो व्यक्ति के विभिन्न गुणों का ही अध्ययन करेंगे और ये गुण हमारे जो दैनिक जीवन में जो सामान्य मनुष्यों को हमें देखने को मिलते हैं, ये सब उसमें शामिल रहते हैं। ठीक है जी। चलिए देखिए, चरित्र को नियमित रूप से होने वाले व्यवहार के समग्र पैटर्न के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, चरित्र को, यहाँ बात किसकी हो रही? चरित्र को। आदत क्या है? देखिए, हैबिट, व्यवहार करने का एक सीखा हुआ तरीका जो हम बरसों से करते आए हैं, जो हमारे कह लें कि बचपन से चला आ रहा है, वही हमारा व्यवहार करने का तरीका होता है। तो ये कहीं ना कहीं हम उसको सीख रहे हैं, लंबे समय में सीखे हैं, एक दिन में वो आदत नहीं बनी है, लंबे समय में बनी है। अगला देखिए, मूल्यों से तात्पर्य उन लक्ष्यों और विचारों से है जिन्हें जीवन में अपनाना महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे हम कहते हैं ना कि यह तो मेरी आदत है, लेकिन हम एम रखते हैं, एक गोल रखते हैं कि हम इस तरह करना चाहते हैं, ये चीज़ करना चाहते हैं, तो उसका जो आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रतिक्रिया होगा, वही आपके किस रूप में होगा? मूल्यों के रूप में होगा। ठीक है, जो आपके लक्ष्य होंगे, जो आप निर्धारित करना चाहते होंगे, वह आपके किस रूप में होगा? मूल्यों के रूप में। अगला जो टॉपिक है, देखिए, व्यक्तित्व के अध्ययन के प्रमुख दृष्टिकोण। एक बार अपने इस प्यारे से चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है, यहाँ से आपको सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री में आपके अच्छे भविष्य और आपके अच्छे नंबर के लिए दी जाती हैं, ताकि आप भी यहाँ पढ़ करके अच्छे नंबर ला सकें, अच्छे अंक ला सकें। ये वे नोट्स हैं जो आपके एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगला देखिए, मानव व्यक्तित्व का अध्ययन करने के लिए अलग अलग दृष्टिकोण अपनाए जाते हैं। हर दृष्टिकोण की अपनी अपनी खूबियाँ, खामियाँ और सीमाएं होती हैं। ऐसा नहीं है कि हर जो दृष्टिकोण हम किसी के लिए रख रहे हैं वो सबके लिए हो, नहीं, हर किसी के लिए ये चीज़ें अलग अलग होती हैं। आइए व्यक्तित्व का अध्ययन करने के प्रमुख तरीकों पर नज़र डालें। अब कौन कौन से तरीके हैं उनको देख लेते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कौन कौन से तरीके हैं। इन तरीकों में सबसे पहले हम देखते हैं विशिष्ट दृष्टिकोण, जो कुछ विशेष विशेष दृष्टिकोण वाले चीज़ें हैं उनको। यह विशिष्ट मनोवैज्ञानिक विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसके आधार पर व्यक्ति एक सुसंगत और स्थित तरीके से भिन्न होते हैं। इसका मुख्य अध्ययन प्रमुख लक्षणों पर है। विशेषता, इसकी विशेषता क्या है? दृष्टिकोण पर आधारित कुछ सिद्धांत नीचे सूचीबद्ध हैं। अब ये जो सिद्धांत आपको मिलेंगे, ये क्या है? आपके दृष्टिकोण पे आधारित है। तो इनमें से पहला आप देख सकते हैं आलपोर्ट का गुण सिद्धांत। आलपोर्ट एक बहुत ही बड़े मनोवैज्ञानिक हुए। इनके बहुत सारे आपको, अगर मनोविज्ञान पढ़ते हैं तो चीज़ें पढ़ने को मिलेंगे। आलपोर्ट के मानव व्यक्तित्व को समझने के 3 प्रकार के लक्षण बताए गए हैं। वे लक्षण कौन से हैं? देखिए, लक्षण, प्रमुख लक्षण, केंद्रीय लक्षण और द्वितीयक लक्षण। इन तीनों को देखते हैं। पहला पॉइंट आप देख सकते हैं, पॉइंट वाइज है सारा। कार्डिनल लक्षण प्रकृति में बहुत सामान्यीकृत होते हैं और एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन में इन लक्ष्यों के लिए जाना जाता है। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी अपनी ईमानदारी और अहिंसा के लिए जाने जाते हैं। जब किसी के अंदर एक ही गुण हो और वो दूर दूर तक फेमस हो उसी गुणों के लिए, व्यक्ति जो भी हो उसको उसी गुणों के कारण जानते हैं, तो वह क्या हो जाएगा? आप सीधे देख सकते हैं, वह एक ऐसी चीजें होंगी जो कार्डिनल लक्षण के रूप में सामने आएंगे। अगला अगला देखिए, केंद्रीय लक्षण प्रवृत्ति में कम सामान्यीकृत होते हैं, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का आधार बनाते हैं और किसी व्यक्ति की नौकरी प्रोफाइल में उपयोग किए जाते हैं। केंद्रीय लक्षण क्या होता है? जो वे मुख्य रूप से कर सकते हैं, जो मुख्य रूप से कर सकते हैं, इनका सबसे ज़्यादा उपयोग होता है हमारे जो ये प्रोफेशनल इंडस्ट्रीज होते हैं उनके अंदर, क्योंकि देखे जाते हैं कि क्या ये व्यक्ति जो है वो सबको लीडर्स रूप में आगे लेकर के चल सकता है, क्या इसके में अंदर क्वालिटी है कि हमारे जो मान लीजिए प्रोडक्शन है उनको बढ़ा सकता है, तो इस तरह से इनको लिए जाते हैं। अगला देखिए, द्वितीयक लक्षण केवल कुछ स्थितियों में ही प्रकट होते हैं और कम से कम सामान्यीकृत होते हैं। उदाहरण के लिए राज को फिल्म देखना पसंद है। जैसे विशेष परिस्थितियों में जो लक्षण सामने आते हैं उनको हम लोग द्वितीयक लक्षण के रूप में लेते हैं। आगे बढ़ो। अब देखिए, यहाँ पे आया आपके आइसनिक का कारण सिद्धांत। आइसनिक भी एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या अपने सिद्धांत दिए उनको देख लीजिए। इस सिद्धांत के अंतर्गत 3 आयाम हैं जिनमें कई लक्षण शामिल हैं। ये तीनों आयाम का विस्तृत विवरण दिया गया है। पहला आयाम, दूसरा आयाम और तीसरा आयाम, ये 3 आयाम आपको दिख रहे होंगे। पहला क्या है? न्यूरोटिसिज्म। न्यूरोटिसिज्म
बनाम भावनात्मक स्थिरता, इन दोनों को ध्यान से रखिएगा। से तात्पर्यता उस सीमा से है जिस तक लोग अपनी भावनाओं को नियंत्रण रखते हैं। जैसे एक सीमा तक हर कोई अपनी मनोवृत्ति पे काबू रख सकता है, उसके बाद वो काबू नहीं रख पाता। मतलब एक ऐसी स्थिति आती है जिसके बाद काबू रखना मन पे मुश्किल हो जाता है। न्यूरोटिज्म से ग्रस्त जो भी लोग उससे प्रभावित हैं, न्यूरोटिज्म से ग्रस्त लोग भावनात्मक रूप से अस्थिर होते हैं और मूडी और चिंतित होते हैं। भावनात्मक स्थिरता से ग्रस्त लोग शांत धैर्यवान होते हैं, शांत भी होते हैं, धैर्यवान भी होते हैं, और ये थोड़ी भावनात्मक चीज़ों से प्रभावित होते हैं, इमोशनल होते हैं। कहते हैं ना, इमोशनल टाइप के इंसान हैं, बहुत ही भावात्मक हैं, थोड़े में रो देते हैं, थोड़े में हंस देते हैं, तो ऐसे व्यक्ति। ठीक है, चलिए, जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं बहुत ध्यान से समझिए और अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कैसा लगा क्लास, लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइए। बहुमुखिता बनाम अंतर्मुखिता, यानी कि कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बाहर से देखने में अलग होते हैं, अंदर अंदर उनकी बातें अलग होती हैं। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो भी रहता है तुरंत बोल देते हैं। कुछ व्यक्ति कोई प्रॉब्लम भी होगी तो अंदर रखते हैं। तात्पर्य उस सीमा से है जिस सीमा तक लोग सामाजिक रूप से सक्रिय या आरक्षित और अंतर्मुखी होते हैं। ये समाज के अवस्था को दर्शाता है। साइकोटिज्म बनाम सोशिएबिलिटी से तात्पर्य इस बात की से है कि लोग किस हद तक मिलनसार हैं या असामाजिक हैं, यानी कि समाज में सबके साथ मिलजुल कर रहने वाले हैं या कटने वाले हैं, समाज से कट के रहते हैं। साइकोटिज्म पर उच्च स्कोर करने वाले लोग असामाजिक होते हैं और अहंकारी होते हैं, जबकि सोशबिलिटी पर स्कोर करने वाले लोग सहयोगी होते हैं और मिलनसार होते हैं। देखिए, जो सोशल होगा, सामाजिक होगा, वो सबसे मिलजुल के रहेगा। जिसके अंदर ऐसी क्षमता है कि जो क्या है, साइकोटिक है, यानी कि वो अपने आप में ही रहेगा, अकेला रहना पसंद करेगा, लोगों से दूर भागेगा, मतलब कि कोई बात होगी तो अपने आप को सर्वोच्च समझने की बात करेगा। इसने व्यक्ति प्रश्नावली का उपयोग व्यक्तित्व के उपयुक्त आयामों के अध्ययन और आकलन के लिए किया जाता है। इनकी जो प्रश्नावली है, मनोविज्ञान में सभी ने कुछ न कुछ ऐसे हम कह लें कि क्वेश्चनार बनाए जिसका उपयोग लोग करते हैं किस रूप में, व्यक्तित्व परीक्षण के रूप में। अभी आगे बताऊंगा। आप लोग के लिए एक बहुत ही मोटिवेशनल लाइन है, ध्यान से सुनिए और समझिएगा। समय अच्छा हो तो आपकी गलतियां, याद रखिएगा, आपकी गलतियां भी मजाक लगती हैं। समय खराब हो तो आपका मजाक भी क्या होती है, गलतियां बन जाती हैं। तो बहुत अच्छी लाइन है। आज अगर आपके पास समय है तो उस समय को क्या कीजिए, अच्छा बनाने में लगाइए, क्योंकि अगर अच्छा नहीं बना तो याद है ना कि आप कितने ही अच्छे बाद में रहेंगे तो वो आपकी गलतियों में ही गिना जाएगा। और इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मेरी यही प्रार्थना है आप लोगों से या भगवान से कि आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें और आगे बढ़ते रहें। अपने अपने परिवार का, माता पिता का ख्याल रखें। चलिए जी, बढ़ते हैं आगे। तो गलतियाँ याद रखिएगा अच्छे समय में भी आएंगी, अगर आज अच्छा नहीं करेंगे तो। देखिए, अगर हम बात करें तो विशिष्ट दृष्टिकोण क्या होता है, किसी चीज को देखने का विशेष गुण क्या होता है। कैटल ने 16 प्राथमिक या स्रोत लक्षण पाए। स्रोत लक्षण प्राकृतिक में स्थिर होते हैं और उन्हें हमारे व्यक्तित्व के निर्माण खंड के रूप में परिभाषित किया जाता है। सतही लक्षण स्रोत लक्षणों की परस्पर क्रिया से उत्पन्न होते हैं। कैटल ने व्यक्तित्व मूल्यांकन के उद्देश्य से 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली, इसका नाम है 16 PF, विकसित किया। इसमें आपको तस्वीर दिखाए जाते हैं 16 अलग अलग, उससे आप लोगों को बोला जाता है कि किस प्रकार की आप संरचना कर सकते हैं या किस प्रकार की स्टोरी आपके माइंड में आ रही है। उसके आधार पे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपके व्यक्तित्व के आधार पे निकाले जाते हैं। व्यक्तित्व की 5 कारक मॉडल। अब देखिए, ये है आपका व्यक्तित्व के 5 कारक मॉडल। कौन कौन से होते हैं व्यक्तित्व के 5 कारक मॉडल, उसे भी देख लीजिए। तो देखिए, यह पाल कोस्टा और रॉबर्ट मैक्रेक द्वारा दिया गया था और इसमें 5 कारक शामिल थे। व्यक्तित्व कारकों के मॉडल को देखें, व्यक्तित्व कारकों के मॉडल के देखें। यहाँ पे देखिए बहुत सारे मॉडल दिए भी गए हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे मॉडल आपको अलग अलग रूपों में देखने को मिल सकते हैं। इन सभी मॉडलों में हम व्यक्तित्व का ही मापन कर रहे हैं। ये जो भी आप मॉडल देख रहे हैं, इन सभी में हम लोग क्या कर रहे हैं, व्यक्तित्व का ही मॉडल कर रहे हैं। तो इसमें देखिए पहला क्या है, अनुभव के प्रति खुलापन। जो भी चीज आपके अनुभव में है उसके प्रति क्या खुलापन है वो देख लीजिए।
जो लोग इस कारक पर उच्च स्कोर करते हैं जिज्ञासु, कल्पनाशील और नए अनुभव के लिए खुले होते हैं, और जो लोग इस कारक पर कम स्कोर करते हैं वे कठोर और अन्मय होते हैं। कठोर मतलब कि उनके अंदर फीलिंग कम होती है, सीधे समझिएगा फीलिंग कम होती है। फीलिंग ज़्यादा होगी तो वो क्या है, हर चीज़ पे अपना विचार रखेंगे। दूसरा है, ये ध्यान दीजिएगा, पॉइंटों को ध्यान देते चलिएगा। दूसरा है बहुर्मुखिता। जो लोग इस कारक पर उच्च स्कोर करते हैं वो क्या होते हैं, मिलनसार होते हैं, और जो लोग इस पे कम करेंगे वो लोग क्या होंगे, अपने आप को सीमित रखेंगे, आरक्षित होंगे, अकेले रहना पसंद करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास कोई अकेले आसपास ऐसा है जो अकेला रहना पसंद करता है तो आप कहेंगे वो क्या है, बहिर्मुखता का शिकार है। अगला देखिए, सहमतता। जो लोग इस कारक पर उच्च स्कोर करते हैं दयालु, सहयोगी, मैत्रीपूर्ण, ये किसी के साथ मिलनसार होते हैं, मतलब किसी के साथ जुड़ जाएंगे, जहां भी कोई बात होगी हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ऐसा करने वाले। ठीक है, और कम स्कोर जो करेगा इस पे वो क्या होगा, आत्मकेंद्रित और अहंकारी होगा। जो भी कम स्कोर करेगा वो इस रूप में होगा। ठीक है, अहंकारी होगा। अगला पॉइंट जो है वो है न्यूरोटिसिज्म। जो लोग इस कारक पर उच्च स्कोर करते हैं वे भावात्मक रूप से अस्थिर, चिंतित और मूडी होते हैं। जो लोग इस पे कम स्कोर करेंगे शांत, धैर्यवान और भावनात्मक रूप से अस्थिर होंगे न्यूरोटिसिज्म में। कर्तव्य निष्ठा, अगला जो पॉइंट है इसमें है वो है कर्तव्य निष्ठा। जो लोग इस कारक पर उच्च स्कोर करते हैं वे लक्ष्य उन्मुख यानी लक्ष्य को प्राप्त करने वाले मेहनती होते हैं, और जो इस पे कम करते हैं वो क्या होते हैं, लापरवाह और आवेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये आपने देखा व्यक्तित्व के 5 कारक मॉडल थे जिन्होंने जिनसे पाल कोस्टा और रॉबर्ट मैक्रेक द्वारा दिया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला देखिए जी, अगला अगर हम बात करें प्रकार दृष्टिकोण, यह व्यवहार में व्यापक पैटर्न को समझाकर व्यक्तित्व को समझने की कोशिश करता है। यह किसी व्यक्ति के व्यवहार में विशेषताओं के व्यापक समूह के अध्ययन पर केंद्रित करता है। इस प्रकार की दृष्टिकोण पर आधारित विभिन्न सिद्धांतों को प्रकार समझा गया है। जैसे अब यहाँ पे पहला देख सकते हैं, सेल्डन के शारीरिक प्रकार सिद्धांत। सेल्डन का शारीरिक प्रकार, अब किस प्रकार के शरीर किस चीज को प्रभावित करते हैं, किस रूप में जाने जाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार किसी व्यक्ति के शरीर के प्रकार और उनके व्यक्तित्व के बीच में मजबूत संबंध होता है। हर किसी का शरीर और उसका व्यक्तित्व कैसा है शरीर देख के जरूर पता चलता है। सेल्डन ने एंड्रोमार्फिक, ठीक है, मेसोमार्फिक और एक्ट्रोमार्फिक ट्राइपोलॉजी का आविष्कार किया। ठीक है, जिसे देख के पता चलता है। एंड्रोमार्क्स के शरीर गोल मोटल होते हैं। ठीक है, वे मिलनसार, ठीक है, मिलनसार मिलनसार और मिलनसार होते हैं, बहुत ज्यादा मिलनसार होते हैं। एक्टो मार्क्स कौन होते हैं, ये एथलेटिक होते हैं और वे साहसी, मजबूत और मुखर होते हैं। देखिए, एक का शरीर जैसे थोड़ा ऐसे होगा, मोटा टाइप का, ठीक है, एक का शरीर एकदम ऐसे होगा, और एक का शरीर अंदर चिपका टाइप का होगा, ऐसे पतला टाइप। ठीक है, जैसे आप शरीर देखेंगे तो एक आदमी होता है थोड़ी ऐसे बीच में पेट मोटा रहता है, और एक जो है एकदम स्लिम बॉडी होते हैं, और एक जो होते हैं ऐसे यानी कि बीच में पतले रहेंगे। ठीक है ना, बहुत पतले दुबले रहेंगे। तो ये पहले टाइप के हो गए, ये दूसरे टाइप के, तीसरे टाइप के। मेसोर मार्क्स का शरीर दुबला पतला और नाजुक होता है, वे बुद्धिमान और संवेदनशील होते हैं, तीसरे की बात कर रहा है। अगला देखिए, अगला जो पॉइंट है कार्ल जंग का सिद्धांत। अब कार्ल जंग ने क्या कहा, कार्ल जंग ने दो प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया, बहुर्मुखी और अंतर्मुखी। यहाँ दोनों श्रेणियां दी गई हैं। अब देखिए, अंतर्मुखी में क्या हुआ, लोग संकोची होते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। जब वे अपने जीवन में किसी भावनात्मक समस्या का सामना करते हैं तो वे खुद को अलग कर लेते हैं। बहुर्मुखी क्या होता है, देखिए, बहुर्मुखी लोग मिलनसार और मिलनसार होते हैं। वे अपने सामाजिक जीवन को पूरा आनंद लेते हैं, उन नौकरियों को पसंद करते हैं जिनमें लोग सीधे तौर पर निपटना शामिल होते हैं, जैसे कि शिक्षण, मनोविज्ञान इत्यादि। ठीक है, जितनी भी चीजें यहाँ आप लोगों को मैं बता रहा हूँ बहुत ध्यान से समझिए, आपके जीवन में भी काम आते हैं। जैसे आप लोग बार बार सोचते रहते हैं ना, बचपन से सोचते हैं कि अरे मनोविज्ञान क्या है, ये क्या है, वैसे क्या है, ऐसे क्या है, ये सारी देखिए आपके जीवन में बहुत काम आते हैं। ठीक है ना, तो आप इनको अच्छे से देखिए। तो आज के नोट्स में तो हम लोग कार्ल जंग तक ही पढ़े हैं, और अगले नोट्स में यानी तीसरे लेक्चर में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे।
तो आज देख लेते हैं हम लोगों ने होमवर्क में क्या क्या मिला है क्वेश्चन के रूप में। तो देखिए होमवर्क के रूप में आप लोग को मनोविज्ञान के ये क्वेश्चन मिले हैं। देखिए ये 2022 में पूछा गया, ये भी 2022 में, ये भी 2022 में, यानी ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको डीपीपी में दिया जा रहा है कि आप प्रैक्टिस करें और आप इससे करके जरूर आइएगा। अगले लेक्चर में मैं इन सभी के आंसर आप लोगों को बता दूंगा, पहले आप ट्राई तो करो। अगला देखिए, अगला है आपका शॉर्ट क्वेश्चन। ये शॉर्ट है, ये भी आपको होमवर्क के रूप में, पहले आप इसे अपने से करने का प्रयास कीजिएगा, नहीं कर पाइएगा तो आंसर लिखा हुआ है देख करके कीजिएगा। ये आपके और 60 क्वेश्चन हैं, इन सभी को प्रैक्टिस जरूर कीजिए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे यही आपको अच्छे स्कोर करने में मदद करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं आपके इस चैप्टर के। ये रहा ज्योग्राफी का डीपीपी का सलूशन, यानी आपने जो 31 तारीख को क्लास किया था ज्योग्राफी का चैप्टर 8 का, है ना, चैप्टर 8 का, सॉरी चैप्टर 8 का। तो ये चैप्टर 8 का सलूशन है, पहले का ये DCACB, तो ज्योग्राफी का है। ये बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। डेट कब की है? 31/7। तो ये थे आपके डीपीपी सलूशन। आज हम लोग देख लें 2 मिनट। तो आज हम लोग ने सीधे सीधे समझिए व्यक्तित्व, व्यक्तित्व के विभिन्न विभिन्न प्रकार हम लोग देखें। फिर हम लोगों ने डीपीपी देखा, फिर हमने शार्ट देखा, शार्ट क्वेश्चन, फिर हम लोगों ने क्या देखा, एक चीज़ और देखा, डीपीपी सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन देखा। अगली जो क्लास होगी लेक्चर नंबर 3 होगी, लेक्चर नंबर 3 अध्याय 2 का, है ना, यानी कि चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 3 हम लोग अगले टॉपिक पे देखेंगे। और अपने ऐसे ही अच्छे प्रश्नों के लिए बने रहिए अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी भारत आर्ट्स पे। ये आज की चैप्टर जो गई है वो आप देख सकते हैं, वो किस रूप में है, आत्म एवं व्यक्तित्व, जो आपके पूरे नोट्स के रूप में है। ये है दूसरा चैप्टर जो मनोविज्ञान का है, उसका दूसरा लेक्चर। तो इसे बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान से देखिएगा और अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी भारत आर्ट्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये है आपके टेलीग्राम चैनल का QR, जिसे आप स्कैन करके हमारे QR कोड के थ्रू जा सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी भारत आर्ट्स पे। जो ये रहा आपका लिंक, जहाँ मिलेंगे आपको बिल्कुल फ्री में सारे PDF नोट्स, सारे PDF बिल्कुल फ्री में। जो भी क्लासेज अभी तक हुई हैं मनोविज्ञान की, इतिहास की, भूगोल की, या जिस भी सब्जेक्ट की, सभी सब्जेक्ट की PDF आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगी, लेक्चर बिल्कुल फ्री हैं। तो देखना ना भूलें और जुड़ना ना भूलें अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी भारत आर्ट से। आशा करते हैं आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आज का क्लास। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि।